हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ट रूम स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं टेली प्राइम के अंदर रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी टेली की स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरी टेली प्राइम की स्क्रीन ओपन है। आप देख रहे हो नेम ऑफ कंपनी के नीचे हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है और उसके बाद साइड में आप डेट ऑफ लास्ट एंट्री देख रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड की है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली वाली स्क्रीन पे आएंगे और यहीं पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखो वाउचर्स पे जाना है। वाउचर पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे डायरेक्टली रिसिप्ट वाउचर ओपन है। ठीक है, अगर यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन नहीं है तो आप राइट हैंड साइड आएंगे और यहीं पर आप देखेंगे कि सभी वाउचर्स के नेम लिखे हुए हैं और साथ में उनकी शॉर्टकट लिखी हुई है। तो आप जिस भी शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, जैसे रिसिप्ट वाउचर के आगे लिखा है F6, यानी कि रिसिप्ट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं टेली प्राइम के अंदर, वो F6 यूज़ करते हैं। F6 जैसे आप प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो भी जिस भी आप वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस की को प्रेस करना है, तभी आपका वो वाउचर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो अभी मेरा रिसिप्ट नंबर 1 यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें पहले ऑप्शन आ रहा है हमारा क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि पहले क्रेडिट जो भी आइटम होगा हमारा, क्रेडिट में हम जिसको भी, चाहे हम सेल को कर रहे हो, यानी कि क्रेडिट आइटम हमें पहले लिखना है। ठीक है, अदरवाइज़ जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जनरल वाउचर के अंदर हम क्या करते हैं, पहले डेबिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, पहले हम क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले मैंने क्रेडिट डालना है यहाँ पर। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है जनरल एंट्रीज़ की, हम उनके भी हाथ पर ही इस रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी इसके अंदर, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपये से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि जर्नल एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उनको ईज़िली जो है वो वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी जर्नल एंट्रीज़ पे काम करना पड़ेगा, तब आप उनको प्रैक्टिकली ईजिली कर सकते हो। जैसे मैंने अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ी कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। तो क्रेडिट में देखो पहले हमारी एंट्री क्या बनेगी, पहले हमें एंट्री का पता होना चाहिए। हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट में मैंने जैसे बोला कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन आपने लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि आप Alt+C प्रेस करके भी बना सकते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ, या फिर Alt+C भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने क्रिएट किया और मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेज़र, कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। देखो आप राइट हैंड साइड आप चेक करेंगे, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो जो लेज़र एक बार बन जाता है वो आपने दोबारा नहीं बनाना। अभी कैपिटल अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। 2 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर 2 लाख से एंट्री कर दी। डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, एंटर करेंगे। नरेशन में आप ट्रांजेक्शन को डाल सकते हैं कि आपने किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसके अंदर की है। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो आप यहाँ पर जो है वो एज अ एंट्री दिखा सकते हैं। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे आप, देखो रिसिप्ट नंबर 2, यानी कि अब हम सेकंड रिसिप्ट को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो सेकंड रिसिप्ट क्या है हमारी, चलिए, रिसीव कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नेहा गारमेंट्स। हमें कैश रिसीव हुआ है 5,000 रुपये, किससे, नेहा गारमेंट्स से। जो एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा गारमेंट्स। राइट, तो हम पहले क्रेडिट आ रहा है, यानी कि क्रेडिट में क्या है, नेहा गारमेंट्स, तो हम यहाँ पर Alt+C करेंगे और नेहा गारमेंट्स का लेज़र, नेहा गारमेंट्स। अब पार्टी का लेज़र किसके अंडर आएगा, आप यहाँ पर अंडर ग्रुप ले लेंगे। अभी लेज़र जो आएगा हमने यहाँ पर डेटर्स के अंडर लेना है। ठीक है, रिसीव हुआ है तो मैंने सन्ड्री डेटर्स में लेना है। मैंने डेटर्स के अंदर किया, बिल बाय बिल का ऑप्शन अभी नो रखेंगे क्योंकि हमने सिंपली ट्रांजेक्शन को सीखना था। तो मैं यहाँ पर बिल बाय बिल का ऑप्शन नो रखूँगी।
कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 5000। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देती हूँ 5000। डेबिट में करेंगे, कैश रिसीव हुआ है तो मैं यहाँ पर कैश ले लेती हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये भी हमारी जो है रिसिप्ट में ही होगी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट में सेल्स है तो सेल का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहीं से सिलेक्ट कर दूँगी। सेल्स अकाउंट कितने की सेल की है? 15,000। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देती हूँ, अमाउंट डाल लेते हैं यहाँ पर 15,000। कैश में है तो मैं यहाँ पर कैश को डेबिट कर देती हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी गॉट कमीशन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम ABC ट्रेडर्स इन कैश। कमीशन रिसीव हुआ है ABC ट्रेडर्स से और नकद रिसीव हुआ है, यानी कि कैश में रिसीव हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, राइट, क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है। तो मैं यहाँ पर कमीशन का लेजर बना लेते हैं। पहले ऑल्ट C किया और मैंने कमीशन रिसीव का लेजर बना लिया। कमीशन रिसीव हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम है मेरी, तो मैंने यहाँ इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाल देना। कितना कमीशन रिसीव हुआ है? 8,000 लिख देते हैं। डेबिट में लेंगे कैश। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया रिसीव कमीशन। अब इससे ये पता चल जाएगा हमें कमीशन किससे मिला है। रिसीव कमीशन फ्रॉम ABC ट्रेडर्स, ठीक है, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से ही हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिसीव कैश फ्रॉम शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से कैश रिसीव हुआ है 30,000। तो इसकी एंट्री भी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्रेडिट में करेंगे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। डेटर्स के अंदर जाएगी पार्टी, एड्रेस डाल सकते हो आप। कितना रिसीव हुआ है? 30,000, सॉरी 30,000 अमाउंट डालेंगे यहाँ पे। कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारी? नेक्स्ट है कैश सेल ऑफ ₹10,000। कैश सेल हुई है 10,000 रुपये की, नकद सामान बेचा है 10,000 रुपये का। तो एंट्री क्या करेंगे हम? क्रेडिट में करेंगे सेल्स अकाउंट 10,000 और डेबिट में करेंगे कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम अमित ऑफ ₹4,000। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है अमित से 4,000। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कैश की फॉर्म में होगा। तो हमने क्रेडिट में करना है इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 4,000। 1000 से एंट्री कर देते हैं, डेबिट में कैश। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इंटरेस्ट किससे रिसीव हुआ है, एज ए नरेशन फिल कर सकते हैं, एंटर करेंगे एक्सेप्ट। अभी जो ट्रांजेक्शन हमने की है, ठीक है, ये हम कहाँ चेक करेंगे? ये हमें सारी डे बुक में नज़र आएंगे। तो डे बुक पे जाएंगे,
डेमो पे जाएंगे कि इसमें आपकी जर्नल वाउचर की भी एंट्री आ रही है, रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री आ रही है, बट मुझे क्या करना है, मुझे रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देखनी है इसके अंदर। यानी कि आपको जितने भी वाउचर्स की एंट्री सारी एक साथ मिलेंगी अगर आपने एक डेट में की होंगी तो, राइट। आपने सिर्फ एक ही वाउचर की एंट्री चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका F4 होता है, ओनली एक स्पेसिफिक वाउचर की आप एंट्री इसके अंदर चेक कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने रिसिप्ट की देखनी है, तो जैसे मैं रिसिप्ट लूँगी यहाँ पे, ओनली रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आया हो कि किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री की जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए वाउचर्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर पर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट वाउचर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से और कौन सी ट्रांजेक्शन हम पेमेंट वाउचर के अंदर डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।